दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही आदमी खुद अपने ही बनाए हुए खड्डे में गिर जाता है। राहुल गांधी के साथ यही एग्जैक्टली हो रहा है। दूसरों को गद्दार कहने वाला राहुल गांधी आज खुद अपनी नागरिकता के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। दोस्तों मामला कहां से शुरू होता है और इसका क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर हम लोग पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मामला शुरू होता है 2004 के लोकसभा चुनाव में। वहां पर राहुल गांधी जब अपनी एफिडेविट भरते हैं तो उसमें लिखते हैं कि वो एक ब्रिटिश कंपनी है बैकऑप्स प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के वो मालिक हैं। अपनी एफिडेविट में सब लोग कितनी संपत्ति है ये सब लिखते हैं। हालांकि मुझे इस बात का भी शक है कि राहुल गांधी में इतनी काबिलियत है क्या कि वो कोई किसी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत में क्या होता है ना कि हर एक नेता चाहे वो अंगूठा छाप हो लेकिन उसकी कंपनी होती ही होती है, क्योंकि सीए जो होते हैं उन नेताओं के कंपनीज को हैंडल करते हैं और उनके जितने भी धंधे होते हैं, ब्लैक मनी होते हैं, सब उन कंपनीज के माध्यम से ब्लैक करते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सारे लोग नकली कंपनी बनाकर ही, शेल कंपनीज बनाकर ही अपना काम ऑपरेट कर रहे थे। तो राहुल गांधी के नाम पर भी बैक ऑप्स प्राइवेट लिमिटेड करके कि ये कंपनी है जो ब्रिटेन में है। ऑल राइट। तो 2019 के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह प्रेयर लगाया कि मिलॉर्ड, राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये सब मामला रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि सबको लग रहा था कि राहुल गांधी राजीव गांधी के पुत्र हैं, राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, पूरा लेगेसी यहां से वहां तक जाती है। तो किसी को यह अंदाजा नहीं हो सकता है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं। खैर, कर्नाटका के एक पत्रकार हैं विघ्नेश शिशिर जो है लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में जाते हैं और एक एफआईआर लिखवाने की गुजारिश करते हैं। एफआईआर में उनका प्रेयर ये होता है कि साहब, राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं, हमने राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, आरटीआई से जानकारी मंगवाए हैं और ये हमारे पास उसका पूरा सबूत है, आप ये सबूत लीजिए और एक एफआईआर लिखिए। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और उसके बाद जो शिशिर जी हैं वो चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने ये सारा चीज इसी साल का है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने क्या किया, उन्होंने केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब कि विदेश मंत्रालय, इन तीनों को नोटिस भेज दिया और कहा कि मुझे इस बारे में थोड़ी सी जानकारी स्पष्ट कीजिए कि आपके पास क्या जानकारी उपलब्ध है। दोस्तों उसके बाद गृह मंत्रालय ने अपने जो भी जांच में पाया है, जो भी गृह मंत्रालय ने सोचिए 2019 में ही राहुल गांधी को समन भी भेजा था कि आप अपनी नागरिकता की स्थिति स्पष्ट कीजिए। लेकिन चूंकि 2019 में लोकसभा चुनाव था, सीए का आंदोलन था, किसानों का प्रोटेस्ट था, ये सारा चीज चल रहा था, तो
इस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं और उसके बाद सरकार बन रही है, मतलब कि इस मामले में कोई ध्यान दिया नहीं। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जब इस केस में वो पार्टी बन गई है, तब उन्होंने ये अपना जो जवाब है बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है। और इसके साथ साथ ही ब्रिटिश की सरकार द्वारा, वहां की एजेंसी द्वारा भी जानकारी है, जिसमें राहुल गांधी ने अपने आप जो बैकऑप्स कंपनी है उस कंपनी के दस्तावेज में अपने आप को खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है। और वहां पर ऐसी जानकारी है कि राहुल गांधी वहां पर वोट भी डाले हैं। ऐसी जानकारी है कि राहुल गांधी का वहां विदेशी खाता भी है। तो ये तमाम जानकारियां आ रही हैं और इस मामले में अगली सुनवाई जो है 6 अप्रैल को होने जा रही है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है, इसीलिए ये इस चीज की जानकारी मुझे कई दिनों से थी, लेकिन मैं थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर रहा था कि ये सचमुच में मैटर एग्जिस्ट करता है या बहुत सारे पत्रकार लोग, कई बार ऐसे होते ना कि ज्यादा जानकारी नहीं होती है डोमेन में, लेकिन फिर भी लोग बनाना शुरू कर देते हैं वीडियोस। तो मैं इस मामले पर बहुत ज्यादा जानकारी ले रहा था, अपने ज्ञान को इकट्ठा कर रहा था कि मामला क्या है, कहां से यह मामला शुरू होता है। दोस्तों, भारत में नागरिकता को लेकर एक नियम है कि भारत में दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो आपका भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाता है। यह भारत का नियम है। अच्छा, नागरिकता में और एक नियम है। नागरिकता का नियम 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उसमें उन्होंने संशोधन किया था कि अगर माता या पिता में से कोई एक विदेशी हैं और वो भारत के नागरिक नहीं हैं, तो उनसे उत्पन्न संतान को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। राहुल गांधी में दोनों केस में है। सोनिया गांधी बहुत बाद में भारत की नागरिक बनी थी। जब राहुल गांधी तब तक जन्म चुके थे, उसके बाद भारत की नागरिक वो बनी थी। तो राहुल गांधी तो कई वर्षों तक भारत के नागरिक उस हिसाब से थे ही नहीं। तो ये सारा कुछ चीज चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। अगर ये मामला सही पाया जाता है, अगर ये मामला सही पाया जाता है और ये पाया जाता है कि राहुल गांधी जो है भारत के नागरिक हैं ही नहीं, तो सोचिए, सबसे पहला उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वो जो संसद सदस्य हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब भारत के नागरिक ही नहीं है तो आप न चुनाव लड़ सकते हैं, न वोट डाल सकते हैं। इसके लिए हो सकता है राहुल गांधी बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ें, ये उनका अधिकार है, लड़ेंगे ही। बिना राहुल गांधी इतना बड़ा देश के मालिक हैं भैया, वो ये ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। ये देश सोने देने वाली उनके लिए मुर्गी है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे राहुल गांधी। तो ये सारा चीज इंपैक्ट हो सकता है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेंगे, तमाम तरह की चीजें हो सकती है। उसके बाद हो सकता है कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो जाए। राहुल गांधी किस उद्देश्य से विदेशी नागरिक होते हुए भारत में चुनाव लड़ रहे थे, 2004 से वो सांसद हैं, और उन्होंने क्या क्या एज ए विदेशी नागरिक उन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से विदेश भेजा है, ये सारा कुछ राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं। जासूसी का आरोप उनके ऊपर लग सकता है। बहुत बहुत विस्तृत मामला ये बन जाएगा अगर राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप सही है। और मुझे लगता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो ये मामला खत्म हो सकता है। राहुल गांधी को ढील भारतीय जनता पार्टी ने ही छोड़ रखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास संज्ञान में ये मामला 2019 से ही था। 2019 से 2026 चल रहा, 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ कोई स्टेप उठाया ही नहीं। और आज देख लीजिए, राहुल गांधी भारत के लिए एक थ्रेट बन चुके हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं भारत स्टेट के खिलाफ ही। आज तक कभी मैंने राहुल गांधी को यह कहते हुए नहीं सुना है कि ही विल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। हाँ, मैंने राहुल गांधी को यह कहते सुना है कि वी विल फाइट अगेंस्ट बीजेपी, वी विल फाइट अगेंस्ट हिंदुइज्म, विल फाइट अगेंस्ट आरएसएस।
आरएसएस को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, हिंदुज्म को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी अलग अलग तरह की शब्दावली का यूज करते रहते हैं। सोचिए, वो मतलब कि भारत का नागरिक ही नहीं है और इतने तरह के शब्दों का यूज हमारे लिए कर रहा है। भारत के नागरिक को वो गद्दार कह रहा है सामने से। प्रधानमंत्री मोदी को थ्रेट देता है कि तुम्हें तो डंडे से मारेंगे लोग। प्रधानमंत्री मोदी को तू ताम करता है, गृह मंत्री को तू ताम करता है और किसी एजेंसी को तो वो समझता ही नहीं है। जबकि सोचिए, वो इस देश का नागरिक ही नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी की बातें मुझे कई बार ठीक नहीं लगती है, लेकिन कई मामले में मोदी सरकार सुब्रमण्यम स्वामी को जिस तरह से इग्नोर करके चल रही है, मतलब कि इसका खामियाजा मोदी सरकार को हो सकता है आने वाले समय में भुगतना पड़े। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसके ऊपर रिसर्च होता है, उसके ऊपर बहुत दिन की मेहनत होती है। सुब्रमण्यम स्वामी खाली पीली किसी के ऊपर आरोप नहीं डालते हैं, और जब डालते हैं तो फिर अच्छा से डालते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी भारत का नागरिक है या ब्रिटिश नागरिक है? क्या वो इस मामले में अच्छे से फंस सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, मुझे इतना ही अपडेट आज देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए भर भर के। जय श्री राम दोस्तों, नमस्ते, बाय।